नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है योजन भारत 24, जिस पर मैं आपको पेंशन से जुड़ी सिर्फ और सिर्फ सच्ची, पक्की और जमीनी खबरें आप तक पहुंचाता हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह विषय सिर्फ एक खबर नहीं है, यह करोड़ों उम्मीदों, दशकों के संघर्ष और उस भरोसे का सवाल है जिसे बार बार तोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, उन वरिष्ठ नागरिकों की जिनके अपने पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज वे अपने मौलिक अधिकारों के लिए, एक सम्मानजनक पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन आज की हमारी चर्चा की शुरुआत एक केडीडीडी ढहवे सच से होगी। एक ऐसा सच जिसे आप हर रोज अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं लेकिन शायद समझने से कतराते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन यूट्यूब चैनलों की, उन तथाकथित खबरों की जो हर दूसरे दिन आपको एक ऐतिहासिक जीत का झुनझुना पक डीडीधा देती हैं। बड्ढी खुशखबरी, सरकार ने लिया बड्ढा निर्णय, कल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, ऐतिहासिक फैसला, पेंशनरों की हुई बल्ले बल्ले। ये वो सुर्खियां हैं जो आपके जख्मों पर मरहम लगाने का नाटक करती हैं, लेकिन असल में ये आपके संघर्ष को कमजोर कर रही हैं। हमने यह बार बार देखा है और यह एक बहुत ही पीड़ादायक चलन बन गया है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो पहले से ही आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, वे इन झूठी खबरों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। वे इन वीडियो को देखते हैं, साझा करते हैं और कुछ पलों के लिए एक झूठी तसल्ली हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब महीने के अंत में उनके बैंक खाते में वही मामूली सी पेंशन आती है तो उनका दिल टूट जाता है। यह हो क्या रहा है? यह एक बहुत बीडीडीडा खेल है। कई चैनल सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इसमें एआई जनरेटेड वीडियो का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी ऐसी खबरें जिनके बनाने वाला कोई इंसान भी नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी आवाज, आपकी भावनाओं की नकल करके आपको झूठा दिलासा दे रहा है। आप सोचिए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी राष्ट्रीय टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी लगातार आपको इस बात के लिए आगाह करते रहे हैं। वे हर मंच से, हर झाप से, हर बैठक में यही कहते हैं कि इन भ्रामक खबरों से दूरी बनाकर रखिए। आपकी असली जीत एसडीडी डहाकों पर होगी, जंतर मंतर पर होगी, सरकार से सीधी बातचीत में होगी, न कि किसी यूट्यूब चैनल के थंबनेल पर। लेकिन फिर भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग उन चैनलों को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं। जब आप ऐसी खबरें देखेंगे तो वे ऐसी खबरें क्यों नहीं बनाएंगे? यह बाजार का नियम है। आप जो देखना चाहते हैं ये सारा साथी हैं, आपको वही परोसा जाएगा। शायद आपको जमीनी जीत से मतलब कम हो गया है। शायद आप उस जीत को तरजीह देते हैं जो दिन में बस आपका दिल जीत ले, भले वह झूठी ही क्यों न हो। लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी जीत वह होती है जिसके लिए पसीना बहाना पीडीडी डहता है, संघर्ष करना पीडीडी डहता है। चलिए आज हम इसी जमीनी हकीकत की बात करते हैं। हम उस खबर की बात करेंगे जो आपको अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देगी। इस संघर्ष की सबसे ताजा और सबसे बड़ी हुंकार गुजरात की धरती से आई है। गुजरात डेयरी विकास निगम ने एक ऐतिहासिक आह्वान किया है। आगामी 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के विशाल और निर्णायक आंदोलन के लिए एक बड़े दिधा संदेश जारी किया गया है। यह संदेश सिर्फ एक निगम का नहीं, गुजरात के लाखों पेंशनरों की अंतरात्मा की आवाज है। गुजरात डेयरी विकास निगम ने पूरे गुजरात के ईपीएस 95 पेंशनरों से पुरजोर अपील की है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली जरूर चलें। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशनरों के महासंग्राम का गवाह बनेगा। गुजरात के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली चलो के इस नारे को सफल बनाना हर पेंशनर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस जानकारी को हम तक पहुंचाने में गुजरात के उन कर्मठ योद्धाओं का हाथ है जो पर्दे के पीछे रहकर भी असली लद्दाई लद्द रहे हैं। खास तौर पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति से संलग्न कर्मचारी व निर्मित कर्मचारी समन्वय लोक कल्याण संस्था, मुख्यालय बुल्ढाना और मादा पार्क, भोज, कच्छ, गुजरात से संचालित इकाई ने यह आंदोलन जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। पूरे अभियान का नेतृत्व गुजरात में श्री RSC पटेल जी और श्री BK चौहान सर कर रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से हम इन दोनों बुजुर्ग योद्धाओं को सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं, चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं। वे इस उम्र में भी इतने सक्रिय हैं कि खुद दिल्ली जा रहे हैं और पूरे गुजरात के पेंशनरों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने जो संदेश भेजा है उसमें लिखा है, नर्म निवेदन, सह प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकलन, सहकार, सहयोग और समर्थन से चल रहा यह पेंशन का शुभ कार्य। सबका साथ, सबका काम, हम सबका हक। पेंशन के न्याय के लिए यह आखिरी मौका है।
है। और फिर अपील है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक रावत सर के संदेशानुसार 3/12/2025 और 4/12/2025 को दिल्ली जंतर मंतर मैदान पर गुजरात राज्य के सभी जिलों के तमाम डिपार्टमेंट के नेता, सदस्यगण और पेंशनर्स भाई बहन लाखों की संख्या में चलें। दिल्ली जाना बहुत बहुत जरूरी है। आभार। RSAC पटेल, प्रांतीय अध्यक्ष एवं BK चौहान, प्रांतीय सचिव, गुजरात राज्य। यह सिर्फ एक पत्र नहीं, एक आह्वान है। जो बुजुर्ग खुद चलने में असमर्थ हैं, उनका जज्बा हमसे कहीं बढ़ा है। वे मिसाल कायम कर रहे हैं और यह लद्दाई सिर्फ गुजरात या दिल्ली तक सीमित नहीं। इसकी असली ताकत महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दिखती है। 14 नवंबर 2025 शुक्रवार। यह तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। NISSC मुख्यालय बुल्ढाना में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चल रहा श्रृंखला अनशन चेन हंगर स्ट्राइक ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। कल यानी 14 नवंबर को 7वें वर्ष का 326वां दिन था और कुल 2517वां दिन था। जरा इस आंक डीडे की भयावहता को समझिए। 10 साल से भी ज्यादा समय से हर रोज बिना रुके, धूप बारिश ठंड त्योहार कुछ भी हो, पेंशनर अनशन पर बैठे हैं। यह कोई आम धरना नहीं, यह तपस्या है। कल के इस ऐतिहासिक दिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति लातूर के नेता श्री एजाज उर रहमान जी, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से आए थे, श्री PW सगाले जी और श्री RV सेडगे जी ने अनशन की कमान संभाली। इसके बाद NISSC टीम ने परंपरा निभाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम झापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा। तो हमारे पास 2 बेडी डीडी और असली खबरें हैं। एक तरफ गुजरात, जो 3-4 दिसंबर के दिल्ली महासंग्राम के लिए हुंकार भर रहा है। दूसरी तरफ बुल्ढाना, जो पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से संघर्ष की लौ जला रहा है। अंत में मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आप सचमुच बढ़ी हुई सम्मानजनक पेंशन चाहते हैं तो झूठे थंबनेल वाले चैनल छोड़ दिए, सच्चाई को सपोर्ट कीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी पेंशनर ग्रुप में शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजन भारत 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर पर आपकी मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जय हिंद, जय पेंशनर। धन्यवाद।